हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव में बदलने के लिए आपको इससे पहले के 2 वीडियो मैंने आपको इसकी चेंजिंग के बारे में बताया था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस पर बदलते हैं, किस प्रकार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, किस प्रकार टू वी में परिवर्तन करते हैं। आज मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक्टिव पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार बनाते हैं आज हम सीखेंगे। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एचपी से शुरू होने वाला और एक है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। तो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव बनाना सिखाया और आज हम सीखेंगे डब्ल्यूएच सबसे शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वर्ब बनाना। तो देखिए किस प्रकार इसका पैटर्न होता है, पहले इस पर ध्यान देते हैं अपन। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच का पैटर्न जो किसका होता है, डब्ल्यूएच प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट और तुम्हें क्वेश्चन। तो इस प्रकार डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक वाक्यों का पैटर्न इसका होता है डब्ल्यूएच एचवी सब्जेक्ट एमबी और ऑब्जेक्ट। तो ये तो हुआ एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार इसको बदलेंगे। तो देखिए, डब्ल्यूएच यानी हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड हो उसको पैसिव वॉइस में हम जैसा है उतार देंगे डब्ल्यूएच को डब्ल्यूएच में। अगर हु है तो हु, व्हाट है तो व्हाट, वेयर है तो वेयर, वाई है तो वाई, जैसा है वैसे हम उतार देंगे। अब देखिए एचवी, और एचवी को भी हम उतारेंगे, एचवी को भी उतारेंगे। लेकिन एचवी क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार एचवी चेंज होगी। यहाँ पर जो एचवी आई हुई है सब्जेक्ट के अनुसार आई है। अब पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे वाक्य को, तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एचवी आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच, एचवी का एचवी, ये हम उतारेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट एमबी और ऑब्जेक्ट ये बचता है, सब्जेक्ट एमबी और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बनाएंगे। और सब्जेक्ट है उसको हम उधर ले जाएंगे तो वाई और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये आपको मैंने उनके वीडियो में बताया था। वही काम यहाँ करेंगे, केवल डब्ल्यूएच शुरू है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। डब्ल्यूएच को डब्ल्यूएच, एचवी को एचवी, और सब्जेक्ट एमबी और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट। अब बचता है एमबी। तो इस एमबी को ध्यान रखना है कि एमबी की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये आपको देखना है। तो एमबी इस प्रकार 2 करेंगे, इधर वी और इधर वी थर्ड, ये काम करना है। एमबी का करना है, एमबी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये आपको देखना है। उसके अकॉर्डिंग टू बी फॉर्म और वी थर्ड का प्रयोग करेंगे, और कुछ नहीं है। देखिए, हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ध्यान देना। आप अच्छी तरह सीख जाओगे। आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना बहुत ही सरल लगेगा और मैं आपको सिखा कर रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए, वाई did she
eating an apple. Why is she eating an apple? वह सेब क्यों खा रही है? अब इसके हम पैसिव बनाएंगे। तो देखिए y का y उतारेंगे, जैसा है वैसा उतारेंगे। और इज, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसको उतारना है इज। अब देखो सी सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? मेन वर्ब। अब जो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो जी आगे आ जाएगा इधर, और ये सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा वाई हर, और एन एप्पल, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। अब बचता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमें क्या करना है? इसकी दो टांग निकालनी है इस प्रकार, इधर बी और इधर बी थर्ड, बी और बी थर्ड। ये दो है बी और बी थर्ड। तो देखिए किस तरह टू यूज आएगा, ये फॉर्म देखनी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म में, जब वर्ब की चौथी फॉर्म में, तो वर्ब की टू फॉर्म क्या होगी? बीइंग। ये आपको मैंने बताया था। अगर आई भी लग रहा है तो टू बी फॉर्म क्या होगी? बीइंग। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बीइंग। अब बचता बी थर्ड। बी थर्ड क्या होगी? ईट की ईटन, ईटन। तो इस प्रकार वाई इज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय हर। वह सेब क्यों खा रही है? सेब उसके द्वारा क्यों खाया जा रहा है? तो यहाँ पर ये बनाना आसान है। ये आपको ध्यान रखना है कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों को उतार देंगे। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। अब एन एप्पल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक एन एप्पल, और इस सब्जेक्ट को बाय हर ऑब्जेक्ट बनाया। आपको ध्यान रखना है इस जगह मेन वर्ब पर, मेन वर्ब ध्यान रखना है। तो ये दो भाग कर लेंगे, एक का नाम बी और दूसरे का बी थर्ड। तो इसकी बी की जो फॉर्म होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। ये क्या है? वर्ब की चौथी फॉर्म में, तो वर्ब की चौथी फॉर्म में तो क्या होगा? बी की फॉर्म क्या होगी? बीइंग। और थर्ड फॉर्म तो लगाना है, इसका वो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन विल ही राइट अ लेटर? वह पत्र कब लिखेगा? तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? देखिए व्हेन और विल, इसको उतारना है। व्हेन का व्हेन और विल का विल, ये हमको उतारना है। अब बचता सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, सब्जेक्ट को इधर ले जाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये काम करना है। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्या होगा? बाई हिम, बाई हिम। और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको ना सब्जेक्ट, तो ए लेटर, ए लेटर, ये काम हो गया। अब मेन वर्ब, अब इस मेन को देखना है। तो इस मेन वर्ब के दो भाग करते हैं अपन, एक का नाम बी और एक का नाम बी थर्ड। देखिए ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की पांचवी फॉर्म हो, तो हमें जो वर्ब की टू फॉर्म है वो इज आर एम लगानी। लेकिन यहाँ पर देखना है, मैंने ये भी कहा था अगर मॉडल दे रखा हो तो मॉडल होता है तो वर्ब की टू फॉर्म इज आर एम ना लिखकर
बी ही लगेंगे। बी फर्स्ट है तो बी फर्स्ट है तो इजार में लिखकर वर्ब की टू बी फॉर्म बी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉडल है। मॉडल होने के कारण वर्ब की टू बी फॉर्म बी होगी। तो यहाँ पर बी क्या होगा? बी। और बी थर्ड क्या होगा इसका? रिटर्न। इसका होगा रिटर्न। तो इस प्रकार when will a letter be returned by him? When will a letter be returned by him? ये पैसिव वर्ब बनेगी। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वर्ब बनाना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो गाइज, इस लॉकडाउन में मुझे आपका काफ़ी सपोर्ट मिला है और आपके सपोर्ट के कारण मैं 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों, तो आप मेरा सहयोग करें इस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आपका समर्थन मुझे मिलता रहना चाहिए, आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।